बजट 2023-24 में न्यू टैक्स रिजाइम के स्लैब्स को मॉडिफाई करके उसे ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने की कोशिश करी गई थी और इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पे एक स्टेटमेंट कही थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जिन लोगों की सैलरी 15.5 लाख या उससे ज़्यादा है उनको 52,500 रुपीज़ के करीबन का फ़ायदा होगा। और इसको काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया गया, लोगों ने काफ़ी मिस इंटरप्रेट किया कि उन्हीं लोगों को न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा मिलेगा जिनकी सैलरी 15.5 लाख रुपीज़ है, और उस केस में उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो 52,500 रुपीज़ है, जो कि टोटली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है और एक्चुअली में क्या होगा, मैं आपको एग्जांपल की तरह से समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि पुरानी हमारी टैक्स स्लैब्स क्या थी न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर। तो हमारी जो ओल्ड स्लैब्स थी वो थी कुछ इस तरीके से कि 0 से लेकर 2.5 लाख तक आपके 0% के स्लैब थी, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% की स्लैब थी, 5 लाख से 7.5 लाख रुपीज 10% की, और जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऐसे आपकी बाकी की सारी स्लैब्स थी। अगर हम 15.5 लाख रुपीज की इनकम को लेते हैं न्यू टैक्स रिजाइम में ओल्ड स्लैब्स के अंदर, यानी कि जो कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एप्लीकेबल हैं, उस केस में 15,50,000 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से टैक्स कैलकुलेट होता है और टोटल टैक्स आता है 2,02,500 रुपीज का। लेकिन न्यू इनकम टैक्स रिजाइम की जो न्यू स्लैब्स है वो कैसे चेंज हुई है, अब उस पर नजर डालते हैं। तो उनकी न्यू स्लैब जो है वो 0 से 2.5 की जगह पे 0 से 3 लाख की हो गई है स्लैब, जिसके ऊपर आपको लगेगा 0% का टैक्स। 3 लाख से 6 लाख पे मिलेगा 5% का टैक्स। 6 लाख से 9 लाख पे लगेगा स्लैब 10% का। 9 लाख से 12 लाख पे 15%, 12 लाख से 15 लाख पे 20%, और 15 लाख से ऊपर की जितने भी इनकम है उसके ऊपर लगेगा 30% का टैक्स। अब 15,50,000 रुपीज की अगर आपकी टोटल इनकम है तो इसके ऊपर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 रुपीज की। अब जैसा मैंने कहा कि कंफ्यूजन क्यों हो रही है, हमने जो स्पीच थी उसको देखा, स्पीच में क्या लिखा हुआ है, लेकिन स्पीच के बाद में एक एनेक्चर भी है, और अगर हम एनेक्चर में जाके देखते हैं यहाँ पे टैक्स स्लैब दे रखी है और इसके साथ साथ इन्होंने लिखा है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 रुपीज टू सैलरीड इंडिविजुअल and deduction from family pension up to this is currently allowed only under the old regime. So old income tax regime है जिसके अंदर 5%, 20% और 30% की टैक्स स्लैब है। इट इज ऑल्सो प्रपोज टू अलाउ दीज टू डिडक्शंस अंडर द न्यू रेजिम ऑल्सो, यानी कि 50,000 रुपीज की जो डिडक्शन है ये न्यू टैक्स रिजीम में भी एप्लीकेबल होगी। और इसके कारण अगर हम न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं 50,50,000 के ऊपर, तो सबसे पहले तो टैक्सेबल इनकम बन जाती है 15 लाख रुपीज की। 50,000 रुपीज का हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया है, और इसके बाद जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास अमाउंट निकल के आता है टोटल टैक्स का 1.5 लाख रुपीज का। तो अब देखेंगे टोटल टैक्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 10% लग रहा है। अब मैंने सेस यहाँ पे नहीं लिया है। अब अगर हम इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, यानी कि न्यू टैक्स रिजाइम की ओल्ड स्लैब्स और न्यू स्लैब्स, इनको साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या टैक्स निकल के आता है या क्या टैक्स का डिफरेंस निकल के आता है। तो पहले बन रहा था 2,02,500 रुपीज का और अब बन रहा है 1,50,000 रुपीज का, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आता है 52,500 रुपीज। सो अगर आपकी इनकम 15,50,000 से ऊपर है उस हर इंसान को टोटल फायदा होगा 52,500 रुपीज का। लेकिन अगर आपकी सैलरी इससे कम है तो भी आपको फायदा होगा। वो डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम क्या है, पहले क्या बन रही थी, अब क्या बन रही थी, लेकिन फायदा उस केस में भी होगा। ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि जितने भी लोग हैं हायर इनकम स्लैब में, अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम की न्यू स्लैब्स को फॉलो करते हैं तो उनको इतना फायदा होगा ही होगा एज कंपेयर टू न्यू टैक्स रिजाइम की ओल्ड स्लैब्स। तो इसका कारण ये जो कंफ्यूजन है इसको काफी लोग गलत बता रहे हैं। इनफैक्ट काफी जो बड़ी बड़ी फाइनेंस की साइट्स है वहां पे भी इंफॉर्मेशन गलत दी गई है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके इनकम के ऊपर कितना इनकम टैक्स बन रहा है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर, जो न्यू स्लैब्स हैं उसके अंडर, एज कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रिजाइम कितना फर्क पड़ रहा है, तो आप मेरी साइट पे जा सकते हैं जहां पे मैंने कैलकुलेटर बनाया है। ये एक्सक्लूसिव कैलकुलेटर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरी साइट के ऊपर अवेलेबल, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहां पे आप साइड बाय साइड कंपेरिजन करके देख सकते हैं कि ओल्ड रिजाइम में कितना टैक्स बन रहा है और न्यू रिजाइम में कितना टैक्स बन रहा है। और यहाँ पे आपके पास ग्राफ भी बन के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने 15,50,000 रुपीज का अमाउंट डाला था, तो मेरा ओल्ड रिजाइम के अंदर अगर मैं इसको लेता हूं तो मेरा टैक्स बनता है 2,70,000 रुपीज और न्यू रिजाइम में टैक्स बनता है 1,50,000 रुपीज। लेकिन डिपेंड करेगा ओल्ड रिजाइम के अंदर कि आप क्या क्या एग्जाम्पशंस को ले रहे हैं। सो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देने चाहता था मैं, क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन चल रही है और गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो काफी सारे लोग बता रहे हैं। आई होप इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ फायदा होगा। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी आएंगे एक और वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।